गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ते रेटिंग स्किल के बारे में, जो सीईटी चैप्टर है नर्सिंग में, उसका एक टॉपिक क्वेश्चन आया था, रेटिंग स्केल क्या है। तो ये एक प्रकार की तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जैसे या फिर कोई सर्विस है, उसमें एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट है तो किस तरीके से वो लोगों को अच्छा लगा, या पुअर है, एक्सीलेंट है, गुड है, तो वो तरीके से हम रेटिंग करते हैं। चाहे वो 1 से लेके 10 तक हो, या फिर ए से लेके हमारा डी तक हो। रेटिंग बताते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितना अच्छा इसका वो फीडबैक रहा, और क्या हम और सुधार कर सकते हैं अगर फीडबैक गलत आता है तो। सीधी सी बात, डिफाइन के तौर पे देखा जाए तो इट इज ए सेट ऑफ कैटेगरी डिजाइन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ये क्या है, कुछ डिजाइन कुछ सेट किए जाते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे अल्फाबेटिकल हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसमें इसके ग्राफिकल फॉर्म में हो। तो ये तरीके होते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है, कितना खराब है, या लोग उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। तो उसे हम रेटिंग स्केल के जरिए हम बता सकते हैं। तो इट इज अ सेट ऑफ कैटेगरीज डिजाइन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटी मतलब कोई अगर किसी ने शर्ट बनाई है या नोट्स बनाए हैं तो बच्चे कितने सेटिस्फाई हैं उससे। उसके जो क्वालिटेटिव में आ जाए, क्वालिटी क्या है उस पेपर की, या जो नोट्स लिखा हुआ उसकी कैटेगरी क्या है। क्वालिटेटिव, अब कोई प्रोडक्ट मैंने किसी को अमाउंट में भेजा है तो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गया। जैसे एक काम करते हैं, हम लोग मोबाइल मंगाते हैं, ओप्पो का, वीवो का, सैमसंग का, तो इसमें रेटिंग स्केल कैसे बताएं। 3 फोन है मेरे पास, मेरे को नहीं पता कौन सा अच्छा है, कौन सा क्या कर रहा है। तो क्या करेंगे, जब मोबाइल दिया जाएगा ग्राहक को, तो 1-2 महीने के बाद में ओप्पो वीवो वाले एक पेज भेजेंगे सोशल मीडिया के तहत, जिसमें लिखा होगा कि इन तीनों फोन में से ABC में से कौन सा अच्छा लग रहा है। तो एक रेटिंग स्केल हुई जो जिसमें ज़्यादा क्लिक आएंगे जिस फोन के ऊपर, तो जो फोन ज़्यादा क्लिक हुआ है या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, ज़्यादा लोगों ने उसको सिलेक्ट किया है, तो वो फोन आगे निकल के आएगा और फिर वर्ड बोला जाएगा कि हाँ ओप्पो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से रेटिंग स्केल करते ही जरिया था एग्जाम्पल जो बताने का। अब दूसरी डिफाइन देखते हैं। इट इज ए क्लोज्ड एंडेड सर्वे क्वेश्चन यूज टू, मतलब क्या होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कोई क्वेश्चन है किसी मोबाइल को लेके, क्वेश्चन है किसी कोई चीज लेके, तो यहाँ पे ABCD, यहाँ पे वही लिखा हुआ, पुअर फीडबैक, गुड फीडबैक, एक्सीलेंट, या फिर मोर सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से क्या क्वेश्चंस होंगे, एक सर्वे किया जाएगा जिससे क्या निकलेगा, एवल्यूएट हाउ सर्वे रेस्पॉन्स फील अबाउट अ पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट। तो वही जैसे अमेजोन में कोई प्रोडक्ट बनाया और फिर लोगों को देश में बांटा, और बाद में एक नीचे परफॉर्मा दे दिया, उसमें ये बताना है उस यूज करने के बाद में हमको क्या अच्छा लगा, खराब लगा, प्रोडक्ट कैसा है, नहीं है। तो वो ही रेटिंग स्केल। टाइप्स कौन कौन से हैं, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, कभी कभी क्या होता है नंबरिंग दे देते हैं कि आप इस प्रोडक्ट से कितना संतुष्ट है, तो वो 1 से लेके 10 के बीच में रेटिंग करेगा। ठीक। फिर ग्राफिकल रेटिंग स्केल, लाइन, एक लाइन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से बोल देगा कि ये एक लाइन आई तो क्या बेस्ट है, 2 लाइन आई तो थोड़ा बेस्ट है, 3 आई तो पूरी क्वालिटी का है, और बिल्कुल ही तो बिल्कुल मतलब क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, कभी कभी सर्कल से बना देते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन रेटिंग स्केल, इसमें क्या करते हैं, जो भी कस्टमर है वो बताएगा कि चीज वाकई में पुअर है तो क्यों है, गुड है तो क्यों है, एक्सीलेंट है तो क्यों, एक मतलब लॉन्ग वे में इसको लिखने की कोशिश करेगा और हम तक पहुंचाएगा कि प्रोडक्ट कैसा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कभी कभी क्या करते हैं, जब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं या कोई नोट्स मिलते हैं हमको, तो टीचर के कॉल्स आते हैं, या फिर जो कस्टमर है उसके जहाँ से चीज़ें उसने खरीदी हैं उनके कॉल्स आते हैं, और वो फीडबैक फिर लेते हैं हम लोगों से। तो एक तरीका है रेटिंग स्किल, जिससे हम अपनी ट्रेनिंग को, लोगों के स्किल को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर उसमें कोई समस्याएं आ रही है तो। एग्जाम्पल, तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एवल्यूशन। अब जैसे क्या हुआ, किसी इंसान का स्किल टेस्ट करना है, 20 लोग हैं, तो क्या करेंगे, उनका रेटिंग स्किल एक परफॉर्मा दे देंगे और उस कंपनी के बारे में पूरा पूछेंगे, या जो भी उन्होंने पढ़ा उस बारे में पूरा पूछेंगे कि अगर सेटिस्फाई है तो 1 दबाओ, अनसेटिस्फाई है तो 2 पे क्लिक करो, सर्कल भर दो, और बिल्कुल ही हर चीज बेकार लगे तो 3 पे क्लिक कर दो। तो ऐसे वो लोग एग्जाम्पल के तहत में पूछेंगे आपसे। कस्टमर फीडबैक, फिर वो फीडबैक भी ले सकते हैं। जैसे जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे वो चेहरे बन के आते हैं इमोजी ग्राफिकल वे में, मतलब अच्छा हुआ, फिर चेहरा इस तरीके से, फिर एंग्री वाला बिल्कुल ही। ठीक। तो ये 4 सेटिस्फाई सिंबल हैं जिनसे हम ये पता करते हैं कि इंसान मेरे प्रोडक्ट से अच्छा है, खुश है या नहीं है। पेन असेसमेंट, नर्स में कैसे यूज करेंगे,
तो कोई जब कोई इंसान मान लो बोल नहीं पा रहा है या फिर समस्या है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 यहाँ लिखा होगा पेन असेसमेंट। अगर उसको पेन ज़्यादा हो रहा है तो 1 पे क्लिक करेगा, मतलब जो भी टिक लगा देगा। अगर थोड़ा कम है तो 2 पे, बिल्कुल ही 0 है तो 5 पे क्लिक कर देगा। तो इस तरीके से भी हम नर्सिंग में, हॉस्पिटल में पेन के बारे में फीडबैक जान सकते हैं। जब पेशेंट मतलब बोल ना पा रहा हो, सिर्फ समझ पा रहा हो और हाथ पैर चला पा रहा हो तब। सर्वे क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट आया या कोई क्वेश्चन बताना है, लोगों को समझाना है, तो वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन दे देंगे और लोगों से पूछ लेंगे कि आप क्या कितने उम्र के हैं और कितनी डीओबी है। तो उससे एक पॉपुलेशन डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पे घर घर ना जाके वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे या फिर कोई वेबसाइट बना के वहाँ पे सीधा डाल देते हैं उनके डिटेल की घर में कितने लोग हैं। तो 1 2 3 4 जो भी होंगे उस पर क्लिक कर दोगे तो उससे हमें इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब बेनिफिट क्या है, इजी टू यूज, आसानी से लोग क्लिक करके बता सकते हैं। डाटा एनालिसिस, अगर पूरे घर में लोगों के पास ना जाना पड़े, काफ़ी चीज़ उससे बचेंगी, तो करेंगे क्या, हम यही वाला ऑप्शन करके कि ए कर देंगे नेम क्या है, बी में एज क्या है, तो वो ऑप्शन दे देंगे 15 16 या 15 के बीच में या 20 के बीच में। और सी में क्या करेंगे, इसमें हम मेल या फीमेल का ऑप्शन दे देंगे, टिक करके जिस पे होगा टिक कर देगा। तो इससे हम डाटा एनालिसिस कर सकते हैं कि एक परिवार में कौन कौन से लोग, कितने लोग रहते हैं। फीडबैक कलेक्शन, तो उससे होगा क्या, पूरा हमको फीडबैक इंसान का बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो रेटिंग स्केल है वो पता कर सकते हैं लोगों के बारे में। और ये सीटी में क्यों दिया गया, क्योंकि उससे कम्युनिकेशन बेहतर होती है। जब हम अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, तो इस रेटिंग स्केल के जरिए वो अपनी बात को रख पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाते हैं, तो उसके पास अगर ये रेटिंग स्केल है तो उससे 1 2 3 4 सेटिस्फाई, वेरी सेटिस्फाई, लो सेटिस्फाई, उस तरीके से वो बता सकते हैं। तो ये था रेटिंग स्केल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।